प्यारे साथियों, जोहार। एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में निरंतर चल रही है कि सर, आखिर कितना पिटिशनर बन गए और कितने लोगों की लिस्ट तैयार हो गई है, और ये पिटिशनर फाइल कब होगा। रीट पिटिशन जो हम लोग फाइल करने वाले हैं वो कब होगा। एक बात और, सीजीएल हो चाहे झारखंड से तमाम एग्जामें जो आने वाली जो एग्जामें होंगी, कुल मिलाकर के हम लोग ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? सिर्फ सीजीएल को सुधार करना है? नहीं, जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे एक्साइज की एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी टीजीटी जैसी एग्ज़ामें हो। पिछला एग्ज़ाम में जिसको जो करना था वो कर दिया। पिछले एग्ज़ामों में कितना धांधली हुई ये सब जानते हैं, लेकिन आने वाले एग्ज़ामों में इन सभी धांधली बाजों को कैसे सबक सिखा करके रोका जाए, धांधली करने से बचाया जाए, पेपर लीक से बचाया जाए। प्यारे साथियों, ये हमारा उद्देश्य है। ये चैनल, जैसा कि हम बात किए थे, ये चैनल मेरा भले चेहरा आपको दिखता है, हम आते हैं इस चैनल के माध्यम से, आप भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैनल को जितना बड़ा आप लोग बनाएंगे, मेरी आवाज़ उतनी बुलंद होगी। और मैं बता दूं, इस सुधारवादी लड़ाई में, करप्शन फ्री लड़ाई में और झारखंड के हित में लड़ाई लड़ने में कोई बिना संकोच के कोई आगे आ सकता है, तो वो वही व्यक्ति होगा जो एक्सट्रीमिस्ट होगा और साथ ही साथ जो ये पारिवारिक बंधन की मोह माया से दूर होगा। प्यारे साथियों, मैं कितना बार बोल चुका हूं कि पारिवारिक ये जो बंधने हैं, इन बंधनों को मैं कब का तोड़ चुका हूं। अब तोड़ का मतलब ये नहीं कि उनको एकदम पूरा इग्नोर कर दिया हूं, लगभग इग्नोर कर दिया हूं, क्योंकि मेरे इस लड़ाई में बाकी चीज़ें छूटना आम है। और सबको हम ले करके चलेंगे तो आपके साथ बेहतर तरीके से लड़ नहीं पाएंगे, यहाँ के सिस्टम के साथ बेहतर तरीके से लड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए बाकी चीज़ों को एकदम दरकिनार कर दिया हूँ। शादी ब्याह की चर्चाएं चलती रहती है, हम भी एक प्राणी हैं, मेरी भी शादी की बातें चलती थी, लेकिन मैं शादी से पूरी तरीके से अभी डिनाई किया हूँ। हम लोग 3 भाई थे, 2 भाई ने शादी कर लिया है, बड़े भाई भी कर लिए हैं, छोटे भाई ने भी कर लिया है। हम मांझिल हैं, बीच का है, हमने शादी से अभी इनकार कर दिया है। और आप लोगों का सहयोग मिला तो मैं अभी भी आप क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ कि हम जीवन भर शादी नहीं करेंगे। कोई मतलब नहीं है शादी का, ठीक है? जो लोग सोचना है सोचे, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्यारे साथियों, आपको मैं बताने वाला हूँ अभी कि सीजीएल की लड़ाई में कौन पार्टी हमारे साथ है, कौन नहीं है। वैसे तो हम अभी क्लियर करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी पार्टी एकदम कहें एकदम 100% हमारी इस लड़ाई में सहयोग कर रही है तो ये बकवासबाजी। हालांकि आने वाली जो लड़ाई है उसको लेकर के हम फिर से कुछ पार्टी के नेताओं से मिलने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि वो विधायक पद पर हैं, उनकी बड़ी पार्टियां हैं, उनकी सरकार है केंद्र में। ज़रूर उनसे मिलेंगे, और जो आपके हक अधिकार दिलाने के नाम से विधायक बने हैं या फिर कोई पार्टी बनाए हैं जो सिर्फ आपकी अधिकार की बात करते हैं, 1932 की खतियान की बात करते हैं, फलना ढेंग पर बात करते हैं, उसके नेताओं से मैंने बात किया सीजीएल को लेकर के। उन्होंने क्या कहा मैं बताऊंगा, और आपको विश्वास ना लगे ना तो मैं रिकॉर्डिंग भी वायरल कर दूंगा, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर लिया हूँ। हालांकि ये बात बोलना ठीक नहीं था, क्योंकि आप नेक्स्ट जब उनसे बातचीत होगी तो हम पर शक करेंगे कि ये बंदा रिकॉर्डिंग कर लेगा, लेकिन ज़रूरी था क्योंकि आप लोग अंधभक्ति करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं पिटिशनर को लेकर के हमारी क्या स्थिति है, कितने लोगों की लिस्ट जारी। पिटिशनर से संबंधित बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं आप लोगों को क्लियरली फ़ोन करके कहा था और वीडियो के माध्यम से भी कहा था कि कोई भी फॉर्जरी काम करने की कोशिश ना करें। ये मामला है हाईकोर्ट से संबंधित, और आप जानते हैं भारत में न्याय व्यवस्था से बढ़कर कुछ नहीं है। सबका न्याय, यदि सब जगह से न्याय समाप्त हो जाता है तो अंतिम न्याय के विकल्प के रूप में हमारा न्यायालय ही होता है, जो हमें अपना न्याय दिलाता है, हमारे अधिकार को संरक्षण करता है, सुरक्षा देता है। प्यारे साथियों, इसलिए न्यायालय के साथ हम लोग किसी भी प्रकार से गड़बड़ी करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। उनके जो प्रोटोकॉल है, उनका जो डिसिप्लिन है, उनका जो नियम है, उसके खिलाफ नहीं कोई काम कर सकते हैं। पिटिशनर में कई लोग जो हैं
न जाने पता नहीं किस प्रकार से उनको समझ में आया कि ना एक पिटिशनर बनाने को लेकर के 1000 वीडियो बनाया गया है, फिर भी नहीं समझ में आता है। पिटिशनर बनाने को लेकर के मैंने बोला था कि किसी भी प्रकार से फॉर्जरी नहीं कीजिएगा। कुछ लोग एडमिट कार्ड दिए हैं, उसमें पते नहीं चल रहा है कि एडमिट कार्ड है, ना नाम पता चल रहा है ना कुछ पता चल रहा है, वैसे लोगों का रिजेक्ट कर दिया जाए। क्लियर बता दे रहा हूँ, उनका नाम नहीं आएगा तो इसमें हम दोषी नहीं होंगे। अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का इस प्रकार से गलतियां हुई है तो वो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो जिनका बेहतर तरीके है साइन है, जिनका बेहतर तरीके से एडमिट कार्ड है, उनका लिस्ट में तैयार हो जाएगा। हालांकि मैं क्लियर कर दूं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, हमको लगता है मुश्किल से 30-35 लोग होंगे जो जिनका इस प्रकार से फॉर्जरी टाइप का, या फिर क्या फॉर्जरी कहना ठीक नहीं होगा, मतलब एक तरीके से सही सिस्टमेटिक तरीके से पिटिशनर से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए हैं वो सही तरीके से नहीं दिए गए हैं, तो वो शामिल नहीं किया जा सकता है। अभी तक जो सही मायने में मतलब सही तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनकी संख्या में यदि बताऊं तो लगभग 1030-35 के करीब होंगे। कुछ लोग अभी भी 2-4-10 लोग जो हैं वो पिटिशनर की अंतिम तिथि 8 तारीख के बाद भी जमा किए हैं, उनका भी टाइप होना है। तो टाइप होने के पश्चात मान के चलिएगा 1040-45 10.5 को 100 मतलब मान के चलिए अब कि 150 पिटिशनर लिस्ट में हो जाएंगे। तो 150 यानी कि 1050 लोग आपके इस पिटिशनर सूची में शामिल हैं। 1050 लोगों की लगभग पिटिशनर फाइल होना है। कहाँ पर फाइल होगा? हाई कोर्ट में फाइल होगा, रीट पिटिशन। और उसके बाद आगे की कार्रवाई में क्या होता है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर कर लीजिएगा कि कितने लोग पिटिशनर हुए और कितने लोगों का फाइल होगा। तो लगभग 1100 लोगों का डॉक्यूमेंट्स आया था, उसमें से मैं बता दे रहा हूँ लगभग 50 लोग जो हैं उनका एक तरीके से डॉक्यूमेंट गड़बड़ी है। कौन लोग हैं ये तो सबका नाम सार्वजनिक करना पॉसिबल नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर उससे किसी प्रकार से घबराना नहीं है प्यारे साथियों। आपको सिर्फ मतलब रखनी है लड़ाई जीतने से। आपको सिर्फ मतलब होनी चाहिए कि हमें अपना मेहनत के बलबूते हमें नौकरी तक पहुंचना है। इसके लिए सही धरातल यदि निर्माण करने की कोशिश की जा रही है तो उसमें सहयोग, इसमें किसी प्रकार से निगेटिव माइंड आप लोग नहीं लाइएगा, क्योंकि यही पिटिशनर को लेकर के और टाइम है नहीं कि जो आपको सुधार करने का मौका दिया। कहाँ से न कहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, बहुत दूर दूर का डॉक्यूमेंट्स में भी त्रुटियां पाई गई है। अब बात करते हैं, तो कुल मिलाकर के ये कन्फ्यूजन परमानेंट दूर कर लीजिएगा, ठीक है। और लिस्ट जो है सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, सबका नाम है उसमें, सब जगह शेयर हो जाएगा। कल चल करके उसी लिस्ट से संबंधित कोई व्यक्ति होगा, कोई अभ्यर्थी होगा, मान के चलते हैं कोई दुश्मनी ले सकता है कि अच्छा तुमको बोले थे पिटिशनर नहीं बनने के लिए तो हाँ बन गया। मान के चलते हैं कोई सिलेक्शन लोगों, 2 लोग हैं, 2 लोग मित्र हैं, एक सिलेक्शन लिया है एक नहीं लिया है, तो हो सकता है इस प्रकार से हुआ। किसी भी प्रकार से डेटा के साथ, डेटा के कारण कोई दुश्मनी ना कर ले, चाहे आयोग हो, चाहे सरकार हो, चाहे अन्य हो, इसीलिए डेटा शेयर नहीं होगा। क्लियर बात। और शेयर होगा तो उसका क्या तरीका, यदि कोई बेहतर तरीका होगा तो शेयर कर दिया जाएगा। बाकी आपके माइंड में एक ही चीज़ चलना चाहिए कि हमें लड़ाई जीतनी है और इसके लिए आपको एक साथ रहना है। बाकी XYZ कुछ नहीं दिमाग में आनी चाहिए। क्लियर बात। अब बात करते हैं CGL की लड़ाई में पार्टियों का सहयोग। ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है और जब आपका लड़ाई बहुत बड़े लेवल का होता है तो उसमें एक सबकी सहभागिता से ही आप लड़ाई जीत सकते हैं। आप अकेले बलबूते नहीं लड़ाई जीत सकते हैं। प्यारे साथियों, जो सत्ताधारी लोग हैं उनसे हमें क्या सहयोग की अपेक्षा है? उनसे यदि सहयोग की अपेक्षा होती तो इतने एविडेंस दिए हैं शायद अभी तक रद्द कर दिए रहते, लेकिन वो तो अपना क्लियर स्टैंड किए हुए हैं, अपना जिद पर अड़े हुए हैं कि हम स्टूडेंट की बातों को नहीं मानेंगे। अच्छी बात है, मत मानिए। आप चाहते हैं झारखंड को आगे ले जाना, झारखंड को भारत में सबसे आगे राज्य की श्रेणी में स्थापित करना, तो इसके लिए स्टूडेंट के कल्याण
आपके दिमाग में हमेशा चलनी चाहिए। और यदि गलती हुआ है तो आप तो रद्द भी करेंगे, और जो लोग हैं जो इसमें शामिल है उसके खिलाफ आप कार्रवाई भी करेंगे। तो देखने वाली ये बात होगी कि जो सत्ताधारी लोग हैं, सत्ताधारी में कौन सी पार्टियां हैं आप सब जान रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, वो लोग आपके साथ हैं कि आपके विपरीत हैं वो तो निर्णय ही बताएगा। सीआईडी में जांच हो रही है, आप सब जान रहे हैं। उम्मीद है, और सीआईडी के पदाधिकारियों से भी हम यही उम्मीद रखते हैं, हालांकि वो बहुत समझदार हैं। न्यायालय के संरक्षण में जांच हो रही है, न्यायालय की छाया है, ऐसे में वो जो भी करेंगे सच्चाई के साथ करेंगे, ना मेरे ओर न सरकार की ओर। जो सच है भाई वही रिपोर्ट जाना चाहिए। पेपर लीक हुआ है ये चीज आपको बताना चाहिए। अब देखिए, तो सीआईडी से संबंधित जांच और सरकार का स्टैंड सीजीएल के संदर्भ में अंततः निकल कर क्या आता है, इससे हमें पता चल जाएगा कि सरकार सीजीएल के समर्थन में थी या फिर विपरीत में थी। तो सीजीएल के संदर्भ में सरकार की स्टैंड को अभी क्लियर तक पहुंच पाना मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगा। हालांकि पूर्ववर्ती में क्या घटनाएं हुई है सीजीएल को लेकर के, सरकार किस प्रकार से स्टैंड रखी है सब लोग जानते हैं, आयोग किस प्रकार का स्टैंड रखा है ये सब लोग जानते हैं। ऐसे में सरकार फिर से आई है और बहुमत के साथ आई है। सकारात्मकता यही कहती है कि कितना भी बहुमत रहे, लेकिन यदि किसी का हित कुचला गया है, यदि स्टूडेंट का हित को कुछ लोगों ने बर्बाद करने की कोशिश की है, नौकरी बेच करके, सीट बेच करके, इसे सरकार संज्ञान में लेना चाहिए, और मुझे लगता है, विश्वास है कि जरूर लेंगे। बाकी एक बात को लेकर के थोड़ा सा संशय होता है कि पूर्व शायद स्टूडेंट के साथ सरकार नहीं खड़ी है। प्यारे साथियों, आपको पता हो सरकार ने कहा था कि जनवरी से पहले हम पूरी वर्ष भर में जो भी एग्जाम होंगी उसकी कैलेंडर जारी करें। कैलेंडर जारी हुई? नहीं जारी हुई। तो नहीं जारी होना अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है कि सरकार जो पहले जिस रणनीति से, इससे पहले जब सरकार में थी वहां पर जो उन्होंने रणनीति के तहत काम कर रहा था, लगता है उसी रणनीति के तहत फिर से काम करने का इन्होंने डिसीजन लिया है। हालांकि आने वाला कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा कि सरकार कितना हद तक युवाओं के साथ है और युवाओं के खिलाफ है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों दूसरी पार्टियों की। एक पार्टी है जो बड़े स्तर की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। इनके नेताओं से भी हम लोग निरंतर मिले। एक कोई छुपा बात नहीं है, कोई छुपाता है और बोलता है हम छुपाएंगे तो सबसे बड़ा कह सकते हैं बकवासबाजी कर रहा है, बेवकूफ़ी बना रहा है। प्यारे साथियों, मैं क्लियर बता देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, सच्चाई बता दूँ। हम मिले, जो इसके आला कमान झारखंड में जो आला कमान संभाले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन सभी से मिले। किसी ने कहा कि हम वकील मदद करेंगे, किसी ने कहा कि कुछ उपाय लगाने की कोशिश करेंगे, कोई कहा आंदोलन करेंगे। हुआ क्या आप जानते हैं, थोड़ा बहुत आंदोलन किया गया, उसके बाद कुछ नहीं, बंद। कहा गया था कि हम कानूनी रूप से मदद करने की कोशिश करेंगे, कानूनी रूप से सहायता देने की कोशिश करेंगे, कुछ आप लोगों को जहां जरूरत होगा वहां पर बताइए, हम सहायता। उसमें भी कोई एक तरह से कहा जाए एकदम 100% एकदम सहायता मिला हो उस प्रकार से नहीं। हाँ, बहुत कुछ मायने में उन्होंने सहायता दिया है, इस चीज को हम डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब दिया है तो बोलना पड़ेगा। लेकिन जो हम अपेक्षा रखते हैं, हालांकि हम आपको पहले बताए हैं कि उनसे सहायता से संबंधित फिर से हम लोग एक बार फिजिकली रूप से मुलाकात करेंगे, और फिर से हम कोशिश करेंगे कि आप युवाओं के मुद्दे को यदि आप चाहते हैं और आप कहते हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, तो भाई जो हम कह रहे हैं, जो हमें आपसे उम्मीद है सहायता की, वो कीजिए। अभी उम्मीद क्या थी, इस झारखंड में बहुत सारी वैकेंसियां खाली है, उनके लिए आप आंदोलन करते। आप विपक्ष में भूमिका, यदि आपकी भूमिका है, विपक्ष में आप हैं, आंदोलन कीजिए उनके लिए, सत्याग्रह कीजिए उनके लिए, मीडिया में उनके लिए बात रखिए, केंद्र सरकार में जाकर के बात रखिए। आंदोलन ये लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अधिकतर लोग 60+ है, 60+ लोग आंदोलन इस ठंड में करेगा, पता चला 15 को गया, 20 को गया। इसीलिए हमें लगता है कि कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी में प्यारे साथियों
बुजुर्ग जो हमारे लोग हैं, आप जानते हैं 60 साल उम्र रिटायरमेंट का क्यों रखा गया है? इसीलिए ताकि वो कार्य करने की जो योग्यता उनके अंदर होती है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो बड़ी पार्टी है उसके जो नेता हैं अधिकतर 60 प्लस है। इन सभी को रिटायर्ड करने की आवश्यकता है, तभी ये धरना प्रदर्शन कर पाएंगे, तभी ये आपके गांव का भ्रमण कर पाएंगे, और तभी ये बेहतर तरीके से आवाज़ सदन में उठा पाएंगे, और तभी जा कर के ये कोई भी मुद्दा हो उसके लिए सत्याग्रह करना हो, सड़क जाम करना हो, आंदोलन करना हो, ये कर पाएंगे। हालांकि ये इनकी इंटरनल मैटर है, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन प्यारे साथियों, फिर से इनसे मिलेंगे और इनसे जो सहायता की उम्मीद है, प्रयास करेंगे वो सहायता हमें मिले और हम लोग यहाँ जो धरातल बनाना चाहते हैं उसमें कामयाब हो। एक पार्टी, तीसरी बात करते हैं JLKM पार्टी। आप जानते हैं JLKM पार्टी के नेताओं से हमने बात किया CGL के विषय में, और CGL में पिटिशनर बनाने के लिए मैं कहा तो कहते हैं कि आप हमसे पहले मिलिए, आप हमसे मिलिएगा, बताइएगा, तब हम आपके लिए काम करेंगे। उनको समझ में आना चाहिए भाई, हम आपसे मिले या ना मिले, जब वो मिलने कह रहे थे रेगुलर मेरा चक्कर हो रहा था, कभी SIT के पास, कभी कोई अन्य पुलिस अधिकारी के पास, कभी थाना के पास, यही हम चक्कर लगा रहे थे। अभी 1-2 दिन से चक्कर लगाना बंद हुआ। बाकी आप जानते हैं और जो हमारे साथ निरंतर खड़े वो जानते हैं कि हमको कितना बार इस समय हर नाले दौड़ना पड़ा है और कितना बार रातू थाना दौड़ना पड़ा है, ये हम जानते हैं। लेकिन इस चीज़ को कोई विश्वास नहीं करेगा, सब कुछ छोड़ करके। और उस दौरान वो कहते हैं आइए हमसे मिलिए, बैठिए, मीटिंग कीजिए, तब जा करके करेंगे। मतलब उनके अंदर वो डेडिकेशन नहीं थी। पिटिशनर के लिए आह्वान करने के लिए कहे तो एक वीडियो तक नहीं बना पाए, और जा करके मार कहीं खा जाते हैं, लाठी खा जाते हैं, और कहते हैं हम CGL का सबसे बड़ा भगवान बन करके इस धरती में आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए CGL ये करके रहेंगे, वो करके रहेंगे। प्यारे साथियों, इस सुधार के लिए CBI बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अनुकूल धरातल के लिए CBI बहुत ज़रूरी है। CBI नहीं होगा, यकीन मानिए नहीं सुधरेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और ऐसा कार्रवाई होना चाहिए कि आने वाला समय में सभी के अंदर में डर पैदा हो जाए, चाहे वो कितना उसके अंदर पावर रहे। इसके सुप्रीमो जो कभी यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, कभी उनके मुंह से सुने कि CGL की CBI जांच के लिए हम ये कर रहे हैं, CGL की CBI जांच करवाने के लिए हमारी ये सहयोग रहेगी, कभी सुने? आप बताइए। इसीलिए ना बोलते हैं कि ये सत्ताधारी के बी टीम है। आप इतिहास में कभी देखे हैं? इस झारखंड के इतिहास में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष का जो सरकार बनाती हुई पार्टी, सरकार बना रही जो पार्टी है, उसके शपथ ग्रहण में उसके विरोधी पार्टिसिपेट किए हों? कभी ऐसा नहीं हुआ है। बताइए, उदाहरण है तो पहली दफ़ा हुआ कि सत्ता जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो कोई नया नवेली ये कहता है कि हम 1932 लागू करेंगे, हम स्थानीयता को लागू करेंगे, और आपके आंख में धूल झोंक करके जा करके पार्टिसिपेट करते हैं शपथ ग्रहण में, और अपने आप को कहते हैं हम क्रांतिकारी हैं। नीयत को परखिए। अलग बात है कि जातिवाद की सिंपैथी है उन पर, शायद इसलिए आज वो बन गए, पूछने वाला कोई भी नहीं रहता। खैर प्यारे साथियों, हमारी लड़ाई किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं, हमारी लड़ाई स्टूडेंट की भविष्य से संबंधित है। इस चैनल को जितना आगे मजबूत बनाइएगा ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हमारी आवाज़ जितना मजबूत कीजिएगा उतना बेहतरीन तरीके से हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम आपको एक बात और बताते हैं, यहाँ पर कोई भी पार्टियाँ अभी यदि कहेगी ना कि हम युवाओं के बिल्कुल साथ खड़े हैं, युवा हमारे प्रायोरिटी है, भारत की जनसंख्या में 60 से 70% युवा है, इसके कल्याण बगैर भारत का विकास कैसे संभव है? ये भीख मांगते चलेंगे रोड में, ये घूमते चलेंगे रोड में, और आप चाहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना, कैसे संभव है? सुधार की आवश्यकता है। बिहार में क्या हुआ आप देख रहे हैं, बिहार में NDA की सरकार है। BPSC को लेकर के वहाँ पर आज लगता है महीना दिन हो गया लगभग, वहाँ पर छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी सत्याग्रह के माध्यम से उनका जो अधिकार जो छीना गया उसको लेकर के वहाँ पर आंदोलन हो रही। कितना सरकार ढीठ है वहाँ पर, शर्म करना चाहिए ऐसे सरकारों को कि अभी तक झुकी नहीं।
ठीक है, आप पेपर लीक का एविडेंस आपके पास कितना दिया गया नहीं दिया गया मतलब नहीं है, लेकिन जिस सेंटर में लापरवाही हुई थी, जो बापू वाटिका आपका सेंटर है, वहाँ के अधिकारियों के आपको वहाँ के अधिकारियों को आपने क्या किया? कितने लोगों को आजीवन कारावास दिया? काहे ये खिलवाड़ करेंगे स्टूडेंट के, विद्यार्थियों के साथ? क्या हक है उनको? एक तो सब जनता लोग उनको सैलरी देता है, सारी सुविधाएं देता है, युवा से लेकर के तमाम जो जनसंख्या वर्ग है उसके कारण वो उनके बाल बच्चा उनके परिवार पलता बढ़ता है। और उनके जीवन से संबंधित जब जनसंख्या वहाँ के युवाओं के जीवन से संबंधित कोई लापरवाही होता है, उनको आप बड़े स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं और कहते हैं स्टूडेंट गलत है? तो प्यारे साथियों, ये भी यहाँ पर सवाल उठाती है एनडीए सरकार पर भी कि आप भी कहीं ना कहीं, आप पर संदेह है कि आप स्टूडेंट के खिलाफ के लिए, आप स्टूडेंट के साथ की बात करते हैं, लेकिन आप पर हमें शक होती है, आपकी गतिविधियों से शक होती है। दूसरा जो बात है, राजस्थान में दरोगा बहाली हुआ था 2021 में, उसको लेकर के वहाँ पर बहुत सारी जांच किया गया और जांच में पाया गया कि पेपर लीक था, धांधली हुआ था, बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुआ था और मामला हाईकोर्ट में भी था। हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि इस परीक्षा को रद्द कीजिए। फिर भी वहाँ की बेशर्म सरकार, राजस्थान में किसकी सरकार आप जान रहे हैं? वहाँ की बेशर्म सरकार रद्द करने से इनकार कर रही है और वो कहेगी कि हम तो युवाओं के साथ हैं। चुल्लू भर पानी में ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। प्यारे साथियों, आपको हम आश्वासन देते हैं, हम किसी पार्टी की भक्ति नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ खड़ा रहेंगे तो यकीन मानिए, जब तक इस धरती में हमारी टीम का और हमारी मौजूदगी रहेगी, हम लोग अन्याय नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, पेपर लीक नहीं सहेंगे, विद्यार्थियों के खिलाफ कुछ भी होगा उसको नहीं सहेंगे। आज जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, इस पर भी हम बात बताएंगे अलग से, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप लोग सकारात्मक रहिए, ये वीडियो को पूरा भारत में शेयर करवाइए। आप जागरूक होंगे, इस विद्यार्थी की आवाज़ को जितना बुलंद करेंगे, जितना मजबूत करेंगे, हम लोग उतना ही जल्दी अपने लिए अनुकूल धरातल बना पाएंगे, अपने लिए अनुकूल परिस्थितियां बना पाएंगे। और वो जो कहावत जो आप लोग कहते हैं कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, ये चीज़ें धरातल पर उतर पाएगी जब आप लोग सच में एकजुटता के साथ अपनी आवाज़ को रखेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट प्यारे साथियों, धन्यवाद आप सभी को जय हिंद और सभी को जोहार।